नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का नंबर 1 डिबेट शो छत्तीसगढ़ की बात। मैं पुनीत पाठक हूं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए आपको पता है कि उस पर सही वक्त पर सही मंच पर बात तो करनी पड़ेगी, यानी कि प्रॉपर संवाद किया जाए। ये बहुत ज़रूरी है। सही वक्त और सही मंच पर मुद्दे को उठाया जाए, प्रॉपर संवाद किया जाए। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का, विरोध प्रकट करने का, मांग रखने का अधिकार सबको है। लेकिन अगर ये मांग अपनी ही पार्टी की सरकार होते हुए मुखिया से सार्वजनिक तौर पर पत्रों के जरिए की जाए, वो पत्र जो सार्वजनिक होते हैं, खुलते हैं, सवाल उठाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि क्या संवाद का यही तरीका बचा है? क्या सीधे बातचीत के विकल्प कारगर नहीं रहे? जब जब ऐसा हुआ है तब तब विपक्ष ने सत्ता पक्ष को ये कहकर घेरा है कि बीजेपी के भीतर, सत्ता और संगठन के भीतर शायद सब कुछ ठीक नहीं। सरकार के तेज विकास के दावों को विपक्ष ने खोखला भी बताया। कहा कि आईना है ये पत्र जो एक सांसद अपनी सरकार के मुखिया को लिख रहे हैं। एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेस का ये आरोप प्रदेश सरकार पर है। वजह है पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल का मुख्यमंत्री साय को लिखा गया 5वां पत्र। यह है तो एक समस्या के समाधान का आग्रह, लेकिन इस पर एक बहस छिड़ गई। और हमारे साथ में इस विषय पर डिबेट करने के लिए दोनों पक्षों के बड़े ही अनुभव और तेज तर्रार नेता मौजूद हैं। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, पूर्व विधायक हैं, बड़ा लंबा तजुर्बा आपको संगठन का भी है, सत्ता में हिस्सेदारी भी आप कर चुके हैं। नमस्कार करते हैं, उनका बहुत स्वागत है। और सामने संतराम नेताम जी, पूर्व विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। आप भी लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं, सत्ता में काम करने का भी आपको अनुभव है, विपक्ष में रहने का भी। आप दोनों से हम डिबेट की शुरुआत करें। पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए। बहुत सारी चीज़ें अधिकारी मंत्रीगणों को, सरकार में बैठे हुए लोगों को बताते नहीं हैं। ध्यान आकृष्ट करते हैं तो स्वागत है उनका। रायपुर सांसद, पूर्व मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने एक बार फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर एक और जन समस्या के समाधान का आग्रह किया है। अग्रवाल ने महीनों से रुके छत्तीसगढ़ी कलाकारों के जल्द से जल्द भुगतान का आग्रह अपने पत्र में किया। कहा कि अधिकारी बहुत सी बातें सरकार को बताते नहीं, जिससे समाधान नहीं होता। मुद्दा गंभीर इसलिए क्योंकि बीजेपी सरकार इन दिनों सुशासन त्योहार मना रही है। विकास के दावे की जमीनी हकीकत परखने और समस्याओं को दूर करने के मकसद से खुद सीएम साय जनता के बीच चौपाल लगाकर समाधान दे रहे हैं। अगर सब कुछ रफ्तार से हो रहा है तो फिर पूर्व मंत्री को पत्र क्यों लिखना पड़ रहा है? क्या सत्ता और संगठन में मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? हालांकि इस सवाल को सीएम साय खुद IBC 24 से बातचीत में पहले खारिज कर चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें अधिकारी मंत्रीगणों को, सरकार में बैठे हुए लोगों को बताते नहीं हैं और उसके कारण बहुत सारी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। जिनके समाधान करने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी समस्याओं के बारे में मुख्यमंत्री जी को लगातार हम पत्र लिखकर और उनको आग्रह कर रहे हैं, उनको सुझाव दे रहे हैं कि इनका निराकरण करें। बिल्कुल मानेंगे, कहे कि वरिष्ठ हैं, 7-8 बार के विधायक हैं, सांसद हैं, एक लंबा अनुभव है। तो अगर सरकार को वो ध्यान आकृष्ट करते हैं तो स्वागत है उनका। जाहिर है बृजमोहन के पत्र से विपक्ष को सरकार के सुशासन त्योहार और रफ्तार से विकास के दावे पर सवाल उठाने का एक और मौका मिल गया। तो दूसरी तरफ बीजेपी से पार्टी में स्वस्थ लोकतंत्र का उदाहरण मानती है और इसे एक रूटीन प्रक्रिया बताने की पुरजोर कोशिश करती दिखी। मंत्री थे तब कोई सवाल नहीं आता था, कोई चिट्ठी नहीं आती थी। अब मंत्री पद से हट गए, उनको भाव नहीं मिल रहा है, सरकार काम नहीं कर पा रही। किनके इशारों पर सरकार चल रही है, किसी से छुपा नहीं है। दिल्ली से सरकार चल रही है, तमाम सरकार चलाने वाले लोग हैं वो मुस्तैदी से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वैसे ये पहली बार नहीं हुआ। पूर्व मंत्री और मौजूदा सांसद बृजमोहन अग्रवाल सीएम साय को 3 महीने में 5 बार पत्र लिख चुके हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई सरकार के भीतर संवादहीनता जैसी कोई स्थिति है? क्या अग्रवाल के पत्र के पीछे कोई सियासी दबाव की मंशा है, या फिर विपक्ष इसे बेवजह मुद्दा बनाकर सियासी स्कोप की तलाश में है? रायपुर से राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए, हमारे साथ में इस वक्त दोनों पक्षों के नेता मौजूद हैं। ओपनिंग स्टेटमेंट से शुरुआत करेंगे श्रीचंद सुंदरानी साहब। अपनी सरकार को पत्र लिख करके बताना कि कहाँ किस किस का
एक तरह से फंड रुका हुआ है और सरकार इनको हल कर सकती है। तीसरी बात ये कि अधिकारी सरकार को बताते नहीं हैं। सुशासन तिहार के अंतर्गत ये सवाल उठा रहे हैं और वो उठा रहे हैं जिनको लंबा एक्सपीरियंस है। क्या सब कुछ ठीक नहीं है? देखिए आदरणीय पुनीत जी, हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक है, प्रजातंत्र है और आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी 8 बार के विधायक हैं और लंबे समय तक प्रदेश सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर वो मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। वो एक लोकसभा क्षेत्र के सांसद नहीं वरन पूरे छत्तीसगढ़ के बड़े महत्वपूर्ण नेताओं में से एक हैं। जनता की बातों को वो बहुत नज़दीक से देखते हैं, जनता से सीधा संपर्क रखते हैं। सरकार हमारी सुशासन से चल रही है, इसमें किंचित भी शंका नहीं है और बहुत अच्छा काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने कोई विरोध प्रकट नहीं किया। कांग्रेस पार्टी को पता नहीं क्यों इसमें विरोध नज़र आ रहा है। क्या जनप्रतिनिधि होने के नाते अगर कहीं किसी चीज़ की समस्या किसी के साथ है तो ये एक सामान्य प्रक्रिया। मैं 5 साल विधायक रहा हूँ, हम सरकार के समय रहा हूँ, डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी। समय समय पे हम सरकार को पत्र लिखते थे, स्वयं जाके ज्ञापन के रूप में देते थे, बात करते थे कि हाँ ये समस्याएं, इसका समाधान होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी समाधान करते थे। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी भी तो वही कर रहे हैं। अगर उनके पास कुछ लोग पहुंचते हैं, अपनी बात रखते हैं, चाहे वो शिक्षाकर्मी के बारे में उन्होंने पत्र लिखा या अभी कलाकारों के मामले में, निश्चित रूप से कलाकार बेचारा दिन रात मेहनत करके आय का उनका एक ही साधन होता है और अधिकारियों की लापरवाही से अगर उनको भुगतान नहीं हो पा रहा है और उसको लेकर बृजमोहन जी ने मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया है तो ये तो सकारात्मक रूप से लिया जाना चाहिए, इसको कोई विरोध के रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। बृजमोहन जी सकारात्मक राजनीति करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते मैंने कभी नहीं देखा उनको। लेकिन अच्छी बात है जो बातें आप कह रहे हैं सुंदरानी जी, मैं इस पर थोड़ा सा आगे आपसे डिटेल में बात जरूर करूंगा। जी, लेकिन जिन बातों को लेकर पत्र लिखे वो सब बेहद रूटीन के कार्य हैं, जैसे कि सीमेंट की बोरी के दाम बढ़ जाने के ऊपर आप वित्त मंत्री को, आप मुख्यमंत्री को पत्र लिखें। इसके अलावा पुलिस बल बढ़ाना चाहिए, राजधानी का विस्तार हो रहा है, सरकार के सब कुछ सामने है और ये काम है, रूटीन काम है कि विस्तार के मुताबिक आप बल बढ़ाएं, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखें, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के ऊपर हो या अभी मौजूदा नियुक्तियों को लेकर के हो, बीएड वाले डीएड वाले जो आंदोलनरत है उनको समायोजित करने की मांग हो, ये सब ऑलरेडी सरकार के संज्ञान में था, जिन पर सरकार का दावा है कि वो काम कर रही है। बावजूद इसके पत्र लिखा गया। मैं आता हूं संतराम नेताम जी के ऊपर। नेताम साहब, आप किस तरह देखते हैं इन पत्रों को और क्या कांग्रेस पार्टी इन पत्रों से कोई राजनीतिक लाभ लेने की मंशा रखती है? सरकार को घेरने का आपको पॉइंट मिल जाता है इनसे? देखिए पाठक साहब, कांग्रेस को कोई ऐसा मौका नहीं मिलता ना, हम लोग ऐसा छोटे छोटे मामलों में हम लोग ऐसा टिप्पणी नहीं करते, पर सवाल इस बात का है कि 1.5 साल से हमारे स्थानीय कलाकारों का जो पैसों का भुगतान नहीं होना, मेरे ख्याल से ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कुछ भी नहीं चल रहा है, सब कुछ दिल्ली से चल रहा है और विलंब का यही कारण है कि 1.5 साल 2023-24-25 का पैसा अभी तक कलाकारों को नहीं मिलना, इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये सरकार दिल्ली से चलता है और विलंब का कारण भी यही है क्योंकि प्रदेश में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई गलती नहीं है, वो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। अब सुशासन सरकार चला रहे हैं, देखिए सुशासन त्योहार मना रहे हैं। आखिर जब कलाकारों को, स्थानीय लोगों को अगर आप पैसा नहीं देंगे, अगर आप देखेंगे, हम लोग तो गांव में रहते हैं पाठक साहब, देखते हैं जब कलाकार आते हैं तो बहुत सारे टीम 40-45 का आते हैं, कोई नाचने का, कोई गाने का, कोई बजाने का, उनको तुरंत पेमेंट देने का रहता है। तो वो जो जिससे पंजीयन होता है, जो चलाता है कलाकार, उसके पास एक आर्थिक स्थिति का बहुत बड़ा संकट हो जाता है, वो मानसिक रूप से परेशान। आप देख लीजिए माननीय आदरणीय अग्रवाल साहब जो 8 बार के विधायक हैं, मंत्री रहे, ऐसे माननीय को पत्र लिखना पड़ता है। तो आप स्पष्ट देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में संवाद नहीं हो पा रहा है। पत्र लिखने का जो मामला, सिलसिला कई मुद्दों पे चल रहा है, तो कहीं सरकार ठीक से नहीं चल पा रहा है।
सुशासन त्योहार ये नहीं मनाना चाहिए। जब आप यहाँ के स्थानीय लोगों को आप रोजगार देते हैं और उसको पेमेंट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा उनका जो कारोबार। दूसरा, पाठक जी, एक उदाहरण देना चाहता हूं। यही रमन सिंह जी की सरकार रही 15 साल। उस 15 साल में आप देखेंगे हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ये सोचे कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बाहर से लाके, जैसे करीना कपूर को 1 घंटे के लिए लाते थे, सलमान खान को लाते थे और 50 लाख रुपए उनको तुरंत, महीना नहीं करता था, भुगतान हो जाता था। और आज हमारे स्थानीय लोगों को, आज अगर आप उसको पैसा नहीं देंगे तो कैसे चलेगा स्थानीय हमारे कलाकारों का जो हमारा आपकी बातों पर मैं उत्तर लेता हूं सुंदरानी साहब से। सुंदरानी साहब, दो बातें उठा रही कांग्रेस के। एक तो ये वही बात कि आप ही की सरकार है और आप एक ही शहर में रहते भी हैं, तो आप ये बातें सीधे भी कर सकते हैं, इन बातों पर संज्ञान आप सीधे भी ला सकते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी को हमने कहते सुना है कि वे इतने वरिष्ठ नेता हैं कि उनकी बात का पूरा ध्यान, मान और संज्ञान लिया जाएगा। बावजूद इसके हर 2 महीने में या महीने में 2-3 बार पत्राचार हो रहे हैं और वो पत्र सार्वजनिक होते हैं, मौका मिलता है कि क्या आपको संवाद का ये तरीका है। पिछली बार भी पूछा था, उन्होंने कहा कि इससे एटलीस्ट रजिस्टर होता है, ये बात लोगों के जहन में रहती है कि हाँ ये समस्या थी और उठाई गई। आदरणीय पुनीत जी, मैं ऐसा मानता हूं कि जो लिखित पत्र भेजा जाता है वो एक दस्तावेज के रूप में होता है जी। उसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश देते हैं। कई बार मौखिक कही हुई बातें उतनी गंभीरता नहीं होती जितना अभी पत्र के माध्यम से अगर कोई बोला गया है, क्योंकि वो रिकॉर्ड में आ जाती हैं। और माननीय बृजमोहन जी ने ये कहा है कि कुछ अधिकारी सरकार तक, मंत्री तक, मुख्यमंत्री जी तक सारी बातें नहीं पहुंचाते, कुछ लोगों की व्यथा है उसको नहीं पहुंचाते। तो निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है वो सारी बातें सरकार के सामने रखें। और तो इसी को तो विपक्ष कह रहा है कि ये ढकोसला है जो देखिए, आप सुशासन त्योहार चला रहे हैं। विपक्ष जो कह रहा है ये दूसरों के घरों में ताकना झांकना बंद करें, ये अपने घर की स्थिति देखें। 5 साल तक 5 साल में भूपेश बघेल की सरकार इसलिए तो चली गई कि वहाँ तानाशाही थी, वहाँ भूपेश बघेल जी को कोई संज्ञान में नहीं लाता था, जनता की बात वहाँ तक नहीं पहुँचती थी, संवाद नहीं होता था, पत्र नहीं लिखा जाता था, विधायक सांसद बौने हो गए थे, इसलिए तो वो सरकार 5 साल में चली गई। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार 15 साल क्यों चली? आप देखिएगा विष्णुदेव साय जी की सरकार 15-20 साल चलेगी, इसलिए चलेगी कि इस सरकार में समाज भी है। और सुंदरानी साहब, आज भी सांसद महोदय अपने पत्र में लिख रहे हैं कि वे व्यस्त हैं, कार्यक्रमों के चलते उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही। क्या इस बात को आप वैसे लेंगे कि एक तरफ हम लोगों को जाके सीधे समस्या पूछ रहे हैं और दूसरी तरफ एक लिखा जा रहा है पत्र के भीतर कि चूंकि बहुत से लोग, और कहा भी जा रहा है बाद में ये सार्वजनिक तौर पर मंच पर पूछे जाने पर, कि वो मुलाकात नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो सॉल्व हो सकता है, जो अधिकारी नहीं बता रहे हैं वो हम बता रहे हैं। तो ये काम तो, यही तो काम प्रशासन का है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता होगी, बृजमोहन जी की स्वयं की व्यस्तता होगी, संसद के सत्र चलते हैं, इस बीच उनसे जनता संपर्क करती है, तो वो अपने पत्र लिख के संज्ञान में सरकार साहब क्या कहेंगे इस पर? ये कोई आलोचना थोड़ी है, ये कोई विरोध थोड़ी है। कांग्रेस तभी बात करे ना कि हमारे सुंदरानी जी बहुत मजेदार खिलाड़ी हैं, ऐसा गोल गोल जवाब देते हैं कि प्रदेश की जनता गुमराह हो जाती है। एक बात आप तो गुमराह नहीं है ना। माननीय हमारे अग्रवाल जी का पत्र का मैं अवलोकन किया भी, उसमें एक बात लिखी गई है कि संचालक के द्वारा पत्र लिखा गया है सचिव संस्कृति विभाग को कि प्रशासकीय स्वीकृति के लिए। अब ये बताइए, आप बताओ, प्रशासकीय स्वीकृति के निर्देश के लिए माननीय अग्रवाल जी ने आग्रह किया, निवेदन किया है, तो ये स्थिति है ना। अधिकारी सुन रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के बात को, ना मुख्यमंत्री की बात को सुन रहे हैं। वित्त विभाग को पत्र लिखा गया है। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री जी अब वो वित्त विभाग को नहीं संभाल पा रहे हैं, न कोई प्रशासकीय स्वीकृति दिला पा रहे हैं। संतराम जी, कलाकारों का क्या होगा? आपकी सरकार के पतन का कारण क्या बना? क्योंकि आपकी सरकार में संवाद नहीं था, आपकी सरकार में कोई जन समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचने नहीं देता था, जनता को सीधा पहुंचने नहीं देता था। और आपकी पार्टी क्या कर रही है, आपके नेता दिल्ली में क्या कर रहे हैं और आपके प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, जिनके पास कोई काम
काम नहीं वो दिल्ली के चक्कर काटे। आज भगत जी दिल्ली में बैठे हुए, आज और आपके कांग्रेस के नेता प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, वो आपको दिखता नहीं है। हमारे नेता ने एक पत्र लिखा, वो भी जन समस्याओं को लेकर, कोई खुद के काम को लेकर नहीं लिखा, लेटर लिखा है, कोई विरोध पत्र नहीं दिया, कोई विरोध में बात नहीं की, कोई विरोध में बयान नहीं देता। आपके यहाँ तो लगातार विरोध में बयान दिए जा रहे हैं। आपका प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहा है कि जिन लोगों का काम दिल्ली में दौरा कर रहे हैं। सुंदरानी साहब और नेताम जी, एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट दीजिएगा नेताम साहब। सुंदरानी जी, सवाल ये नहीं है कि पत्र जन समस्या पर, बिल्कुल जन समस्या पर लिखा। पांचों पत्र इस समय आप टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। मैं फिर कहूंगा कि एक बार पांचों पत्र आप रिवाइव करके चलाते रहें ताकि पता चले। देखिए आप, ये पांचों पत्र, चाहे वो सीमेंट के दाम बढ़ाने को लेकर के हो, नियुक्ति करने को लेकर के हो, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर हो, कानून व्यवस्था को लेकर हो, या अब ये पैसे जारी करने को लेकर के हो, कलाकारों के भुगतान को लेकर, हर एक बात हर किसी से जुड़ी। लेकिन एक तरफ ये कि सरकार सुशासन के ऊपर चल रही, संकल्प सुशासन का है, उसी का त्योहार मना रहे हैं। उसी वक्त जब ये लेटर आ रहे हैं तो विपक्ष कह रहा है कि फिर जहां शासन के अधिकारी सरकार को बता नहीं रहे हैं और उस वजह से भुगतान नहीं हो रहे हैं, जो हो सकता है, जो स्वयं लेटर में लिखा जा रहा है, तो क्या ये सुशासन है? वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए आदरणीय पुनीत जी, निश्चित रूप से सुशासन है। अगर आज सीमेंट के दाम बढ़ जाते हैं, अगर माननीय बृजमोहन जी मुख्यमंत्री जी की संज्ञान में ला रहे हैं बात को, तो क्या सुशासन नहीं है? ये प्रजातंत्र नहीं है? इसका जवाब मिलूंगा। जनप्रतिनिधि का कर्तव्य नहीं है? क्या संतराम नेताम जी में साथ नहीं था? मैं तो विधानसभा में साथ में रहा हूं, संतराम जी आपके साथ रहा हूं। हम तो डॉक्टर रमन सिंह जी के सरकार के समय में भी और आज भी विधायक, सत्तारूढ़ दल के विधायक भी ध्यानाकर्षण लाकर सरकार का ध्यान आकर्षित करते थे। ठीक है नेताम साहब, अब आप इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि इनमें कम से कम इतना साहस है नेताओं में कि अपने सरकार के मुखिया से पूछ सकें। आप में नहीं था ये बात, ये पूछा जा रहा आपसे। आपको 1.5 साल लग रहा है उन कलाकारों का भुगतान करने के लिए जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। सुंदरानी साहब, उन लोगों को तो देखिए, आज हमारे प्रदेश के जो संस्कृति, नहीं, मेरी भी सहानुभूति है उन कलाकारों के प्रति, वो 1.5 साल मेरी भी उन कलाकारों के प्रति सहानुभूति है और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी है, और निश्चित रूप से बृजमोहन जी के पत्र से उनका भुगतान होगा। यही तो सुशासन का हिस्सा है कि हमारे पार्टी। ये बात तो फैक्ट है नेताम जी, ये बात तो फैक्ट है कि जितने पत्र हम दिखा रहे हैं उन पत्रों के ऊपर बाद में एक्शन हुआ है, सबको राहत मिली है। अब वो सरकार के अपने रूटीन में रहने की बात हुई है या पत्र की वजह से हुई है, ये सरकार तय करे, लेकिन वो काम सॉल्व हुए, ये बात आप भी जानते हैं और यहां भी दावा है कि वो सॉल्व हो जाए। पाठक साहब, आज 1.5 साल से उनको, अच्छा आप दिल्ली की बात बताओ ना। ये दिल्ली जो घूमने गए वो निकम्मे लोग हैं क्या? उनके पास कोई काम नहीं? आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं सरकार सुशासन त्योहार मना रहा है। नहीं, आप ये पहले बताओ संतराम जी, आदरणीय संतराम जी, आपकी आप मेरे मित्र रहे, ये बताओ ना दिल्ली क्यों गए आपके नेता? नहीं, मुद्दे पर हैं, थोड़ा सा मुद्दे पर हैं। मुद्दा आज दिल्ली जाने वाला होता तो मैं जरूर अलाउ करता कि आप इस पर एक दूसरे को जवाब दीजिए, लेकिन मुद्दा ये है, लेकिन इनका प्रजातंत्र नहीं था पुनीत। ठीक बात है, मैं इनकी सरकार के उसी पर सवाल पूछ रहा हूँ। संतराम नेताम जी, कांग्रेस पार्टी को सवाल सुन लीजिएगा। नेताम जी सवाल सुन लीजिए। पाठक जी, नेताम जी एक सवाल सुन लीजिए, जवाब आप ही को देना है, आप ही से उत्तर ले रहा हूँ। क्या इसे आप लोकतंत्र मानने से इनकार करते हैं कि एक जनप्रतिनिधि समस्या को इग्नोर नहीं करता? अगर उसको लगता है कि उसकी सरकार में ये समस्या सॉल्व नहीं हो रही तो वो अपने मुखिया को लिख देते हैं और मुखिया से उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है कुछ ही दिनों में। जो अब तक के पत्र हैं उनके रिजल्ट के बारे में कह रहा हूं। तो क्या आपको ये लोकतंत्र नहीं लगता? इसे आप अनबन, खटपट, दुराव, संवादहीनता के तौर पर क्यों ले रहे हैं? विपक्ष क्यों ले रहा है इसको? देखिए पाठक जी, ये सरकार उनकी है, काफी सीनियर लीडर हैं अग्रवाल साहब, वहीं रायपुर में रहते हैं, रोज मुलाकात होती है। चाहते तो मुख्यमंत्री जी को बोल के, ये कुछ कुल मिला के ऐसा लगता है कि सरकार यहां से चल नहीं रहा है, सरकार दिल्ली से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी खुल के फ्री हैंड उनको दिया नहीं जा रहा है। आपको किसने बता दिया दिल्ली से चल रहा है? संतराम जी, आपको कैसे खबर पड़ी कि हमारी सरकार दिल्ली से चल रही है? आपकी जो सरकार, अरे दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, रोज सुबह जा रहे हैं। मुख्यमंत्री को फ्री हैंड छोड़ दो ना भाई। अरे आपको किसने कह दिया? हमारे मुख्यमंत्री जी फ्री हैंड है।
हमारे मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी थोड़ी है कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी के इशारे पे चलती थी सरकार। भूपेश बघेल जी को फ्री जब तक वहाँ भेंट पूजा नहीं चढ़ाते थे भूपेश बघेल जी का 2.5 साल का फार्मूला चलते रहा को उन्होंने पूरा सुंदरानी जी, एक फाइनल सवाल मैं आपसे भी पूछ रहा हूं। जिस प्रकार से फ्री छोड़े, ठीक है नीताम जी, आप ही का सवाल मैं पूछ रहा हूं, दोहरा रहा हूं, एक बार फिर दोहराता हूं। नीताम जी जो सवाल पूछना चाहते हैं सुंदरानी जी वो ये है कि संवाद के बाकी के विकल्प क्या असरदार नहीं है। देखिए आप मिलकर अपनी बात कह सकते हैं, आपका एक छोटा सा वो पत्र जो सार्वजनिक तौर पर ना सामने आए लेकिन उससे भी काम हो सकता है, चाहे वो भुगतान का हो चाहे बाकी मसले हो। और जब बार बार इस पर आप अपनी सरकार को घिरता पाते हैं तो क्या फिर ये तरीका ये माना जाए कि ये जानबूझकर हो रहा है? देखिए आदरणीय पुनीत जी, हमें कांग्रेस पार्टी का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। आदरणीय बृजमोहन जी कितना संवाद करते होंगे, किस किस मुद्दे पे संवाद करते होंगे, किस मुद्दे पे पत्र लिखते होंगे, लेकिन वो अनुशासन के दायरे को समझते हैं, अपनी सीमाओं को समझते हैं और वो कभी भी प्रजातांत्रिक ढंग से सारी बात को रखते हैं और जनता को रिजल्ट देते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति 8-8 बार अगर विधायक बनता है या फिर से सांसद चुन के आता है, पर कहा तो ये जा रहा है कि अब की बार वे मंत्री पद पर नहीं है, ना केंद्र में ना राज्य में, और उसको लेकर के इससे भी जोड़ा जा रहा है। ये बात भी आपके सामने ही है, मैं नहीं कह रहा हूं। जी इन सब चीजों से ऊपर उठ चुके हैं आदरणीय पुनीत जी। वो लंबे समय नीताम जी आप मानते हैं, फाइनल कमेंट इस पर रखिए अपना। लंबे समय तक मंत्री रहे, इतना अनुभव मैं तो उनके पास है। सरकार पूरी तरह से सक्षम नहीं है, दिल्ली से चलता है, इसलिए विलंब का कारण है कि आज हमारे छोटे छोटे कलाकारों को जो भुगतान नहीं होना, उनके रोजी रोटी पर कितना असर पड़ रहा है। अरे उन्हीं का काम तो किए बृजमोहन जी बना रहे हैं, आप रोजगार देना चाह रहे हैं साहब, तो आखिर उन बच्चों का, उन कलाकारों का आप कम से कम 1.5 साल कितना होता है, लंबा समय हो जाता है, कम से कम 2 महीना 3 महीना समझ में आता है साहब। आपके पास वित्त विभाग है, सब चीज है, आप आखिर प्रशासनिक स्वीकृति लेना चाहिए। अब मैं उतना ही समय दे रहा हूं सुंदरानी जी को। सुंदरानी जी, क्या इससे सरकार की छवि को धक्का लगता है, सुशासन पर सवाल उठता है? नहीं, निश्चित रूप से पुनीत जी सरकार की छवि में कहीं धक्का नहीं लगता, कोई विरोध पत्र नहीं है, कोई आरोप नहीं है सरकार के ऊपर। और ये संतराम नेताम जी कलाकारों की हमदर्दी की बात करते हैं, अरे हमारे समय में तो भुगतान तो हो रहा है, इनके समय में भुगतान नहीं होता था। कलाकारों की स्थिति क्या थी, कलाकार बेचारे बड़े परेशान रहते थे, कलाकारों को काम नहीं मिलता था। आज की सरकार में काम मिल रहा है और भुगतान भी होगा, और माननीय बृजमोहन जी ने संज्ञान में लाया है, निश्चित रूप से कलाकारों को उम्मीद तो हम यही करते हैं कि पत्र के बाद समाधान मिलेगा। लेकिन मूल मुद्दा ये नहीं है कि पत्र लिखने की नौबत क्यों आ रही है, इस पर बहस है। ये आगे समाधान मिले, लेकिन पत्र लिखने के बाद ही समाधान क्यों हो रहा है? क्या इससे सुशासन पर क्वेश्चन है, क्या संवादहीनता की स्थिति है? आपने दोनों पक्षों को सुना, जनता पर छोड़ते हैं, बहुत समझदार है, समझेगी कि एक्चुअली वो क्या मानते हैं इसके पीछे। बहुत धन्यवाद आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।